गुड इवनिंग। अरे बोलो भाई, थक गए? गुड इवनिंग। 29 अगस्त, थर्सडे एक्सपायरी। बेहतरीन एक्सपायरी देखते हैं। ये मोमेंट मैंने नहीं देखा है अभी तक। यहां तक हम लोग लाइव बैठे थे सर के साथ, यहाँ हम लोग अकेले बैठे थे, फिर यहाँ एकदम ही अकेले हो गए, और यहाँ सब मिलके एकजुट हो गए, फिर यहाँ अकेले हो गए। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला मोमेंट प्लस ये, और ये तो देखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से 2:30 बजे के बाद, पर 2 बजे वाला इंटरेस्टिंग रहेगा कि टॉप पे जैसे आप लोग कह रहे हो विक्टोर बॉटम हुआ था, देखा जाएगा, प्लस नीचे बॉटम था या बॉटम के भी नीचे गया था, ये भी देखना जरूरी है। ये मैंने अभी पर्सनली नहीं देखा है। और मजेदार बात थी ये वाली सुबह की, ये भी डिस्कस करते हैं। चलो, इतने में पोस्ट मार्केट हो गया। प्ले, इसको फेंक दो ऊपर और यहां से प्ले दबा दिया जाए। टाइम कहाँ लिख के आता है? यहाँ पर 9:16:04। इसको कर दो छोटा। मंथली एक्सपायरी, 3 दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि अब बड़ा मूव आएगा, अब बड़ा मूव आएगा, पकड़ा जाएगा। देखते हैं। सपोर्ट 25,000 स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस 300 से 100 पर शिफ्ट होता है सुबह, याद है? ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है, यानी बेयरिश प्रेशर पहले ही। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस बेयरिश। प्ले कैसे होता है ये प्ले? अच्छा, इसको आज 4x में किया जाए। अच्छा 2 ही है, ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज आपकी फिर से एक्सचेंज हो रही है। रेजिस्टेंस साइड, सपोर्ट साइड एकदम क्लैरिटी है, यानी 892 मिल गया तो एक ठीक ठाक ट्रेड मार देंगे, क्योंकि ये अभी भी लड़ रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, तो हमको दिक्कत नहीं देंगे। रेजिस्टेंस अब अभी भी लड़ ही रहा है, ठीक है, इतना देर लड़ रहा है, ठीक है, अच्छा खासी लड़ाई चल रही है। 300 100 अभी भी लड़ रहे हैं। अच्छा, ये स्लो होता है क्या? ओके, ठीक है। हाँ, क्या क्या मैन्युअली क्या करना? अरे नहीं, अभी तो मूवमेंट है ना, अभी मैन्युअली कर देंगे मूवमेंट मिस हो जाएगा। पहले 20 मिनट तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा लड़ रहा है 300 और 100 में। अब 300 का परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, यानी मार्केट अब 100 पे पकड़ बना रहा है। ये दिख गया था हमको, प्लस हमको ये भी दिख गया था कि 050 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम और हो सकता है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम 300 टू 100 एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन। ब्लड बाथ की तैयारी, अनलेस एंड अनटिल आपका सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप ना हो जाए तब तक ब्लड बाथ चलते रहेगा। क्यों ब्लड बाथ? डबल प्रेशर रेजिस्टेंस में। तो ये आपका 300 ऐसे ही घटते गया घटते गया घटते गया, और 050 आपका बढ़ना शुरू हुआ। 050 बढ़ता है, ये आपका शिफ्ट हो गया, येलो कलर हो गया शिफ्ट। अब बेरिश प्रेशर और क्रिएट हो गया, मार्केट में ब्लडबाथ है। ट्रेड्स क्या है? रेजिस्टेंस और वीक टुवर्ड्स बॉटम, इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस पे चिपक के 0.3, कौन सा जो भी सिनेरियो होगा उसका 0.3, इतना मुझे याद है। ऐसे में टॉप क्या होता है? ईओआर। ये आपके लिए एक रेयर कंडीशन है, याद है, क्योंकि इमीडिएट पे है, इसीलिए ये रेयर कंडीशन का टॉप 25,121, इसका रिस्की ट्रेड 25,072। ठीक है, 072 से रिस्की ट्रेड बनेगा। रिस्की ट्रेड मारने का क्या तरीका है? बड़े और, ठीक है, नहीं भी हो तो भी बढ़ते रहे। और ये ट्रेड फंसने के क्या क्या तरीके हैं? अगर ये परसेंटेज स्टेबल रुक जाए तो मार्केट थम जाएगा, पॉज लेगा। घट ही जाए तो प्रेशर रिलीज होगा पीछे, तो मार्केट भी ऊपर मार देगा। ये क्लियर है? यानी ये 95% अगर घटने लगे, डिक्रीज होने लगे, हाँ डिक्रीज होने लगे, तो मार्केट जो नीचे जाने वाला था एग्जैक्ट उसका अपोजिट चलेगा। अब भी हमने गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ा है थ्योरी क्लास में, उसका फोटो है अपने पास। हाँ, ये WTB, इंक्रीजिंग WTB रहेगा तो बेयरिश हो जाएगा, लेकिन डिक्रीजिंग WTB रहेगा तो बुलिश हो जाएगा। यानी जो प्रेशर क्रिएट हुआ था रेजिस्टेंस में, जो प्रेशर क्रिएट हुआ था, ये 95% अगर आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो मार्केट फिर वापस मार देगा। ये हमको सुबह दिख गया था।
और अच्छा आप लोग बहुत कम लोग ट्रेड एंटर किए। और फिर ये कहानी, ये 95 को देखते रहो। अरे इसमें तो बहुत प्यार से करना पड़ेगा, ठीक है। 94, 96 अब बढ़ रहा है। ट्रेड तो मैंने भी एंटर किया था ये। आप लोगों ने क्यों नहीं किया था पता नहीं, कब बहुत कम लोगों ने किया था। हाँ ठीक है ना, ये बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आने ही वाला था। यहाँ से उड़ जाता था क्या, नहीं। फिर वो तभी दिक्कत देता है अगर यहाँ बढ़े। क्यों दिक्कत देगा, कि जहां रेजिस्टेंस जाना चाह रहा है उसके भी ऊपर सपोर्ट आना चाह रहा है, तो दोनों में से एक ही जीतेगा। दोनों जीत नहीं सकते तो दिक्कत देगा। अब क्या ट्राई कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह आने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, ट्रेड बन जाएगा। तो ये आपका 93 हुआ, फिर 92 होता है और धीरे धीरे 84 तक चले जाते हैं। तब तक पूरा मौका देता है एग्जिट करने का। ये आके 90, 89, 88, हो जाए 88। अच्छा खासा डिक्रीज होते 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 होते, और मार्केट वही है 50-52 पे थी, 70 पे बेचा हुआ था, 87, 4 रुपए में निकल गया। 86, 84 आता है मुझे जितना याद है। 85, 84 देखा हुआ देखा लग रहा है, देखते हैं कब तक गिरता है। 86 आ चुका है। अभी जितेंद्र सर ने बोला थोड़ा धीरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेना, है ना। 86, हाँ बस इतना ही रहता है। 86 ही है अभी भी। अच्छा खासा टाइम बिताया, 10-15 मिनट बिताया था मुझे जितना याद है सुबह। अब इसको, अब मेरे पेशेंस खत्म हो गए। 939 है ना, इसको मैं 945 कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, 10 ही बज गए सीधा। इसलिए तो नहीं कर रहा था अब तक मैं। इसलिए तो नहीं कर रहा था ना। 53 पे आगे फेंक देता है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, किस कहाँ से, यहाँ, अरे वो तो एक ही वही रहेगा ना। इससे हो रहा है पक्का नहीं ना, 10 बजे फेंक देता है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, प्लस आपका रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप, यानी अब बुल रन हो जाता है। सेम कहानी, बुल रन की भी सेम कहानी, इमीडिएट स्ट्राइक प्राइस पे। तो ऐसे इमीडिएट वाले का बॉटम होता है आपका सपोर्ट 955,011। ये यहाँ से उठ के यहाँ वीक टुवर्ड्स स्टॉप होगा तो हमारे लिए अच्छी बात है, यहाँ बाइंग का एक मौका मिलेगा। और ये सब कब होता है, ये हमारा मौका छूट जाता है यहाँ का। ये प्राइस कितना होता है तब, 0.20, 0.20 ही बाइंग होती है ना, ये वाली लाइन। ये नहीं मिल पाता है जो सुबह बाय करने के लिए, यहाँ बाइंग की हम लोग वेट करते हैं कि यही से उड़ जाता है मार्केट, वो ट्रेड निकल जाता है। फिर टॉप पे जाने के बाद यहाँ आता है 10.55। अब इस पे देखते हैं 10.55, रुको, 10.55, 10.50 से शुरू करते हैं। 85, यहाँ कहीं जब आता है, ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप, ये भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप। रिस्की ट्रेड कहाँ से बनेगा, 100 के पुट साइड से। रिस्क सेफ ट्रेड उसके भी नीचे। तो रिस्की ट्रेड बहुत लोगों ने सुबह 77 कितना 80 के आसपास मार दिया था आप लोगों ने, मैं बचा हुआ था। यहीं से लेके यहाँ गए, फिर कहानी, फिर धीरे धीरे मार्केट आया यहाँ पर 12:05 पे, फिर जाके हमको एग्जैक्ट एंट्री मिली, परफेक्ट एंट्री। 0.70 लगाता है मार्केट, शिफ्ट भी होता है, ये भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप रहता है। ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप की परसेंटेज एकदम माइन्यूटली कम हो रही थी, एकदम माइन्यूटली। और इसकी शिफ्ट होने की ताकत
कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से 0.70 से ट्रेड लिया गया, टारगेट 114 111 था पहला टारगेट। अच्छा खासा पेशेंस टेस्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 आध घंटा तो अच्छा टेस्ट किया। इस कैंडल पे मैं ऐसे लगाया और मैं निकल गया, सिंपल। उससे ज्यादा मेरे से देखा नहीं गया। हाँ, नहीं गया झेला। मेरे से क्यों झेला नहीं गया? क्योंकि ये सुबह से इतना था, मुझे वो दिख गया। मुझे ये नहीं दिखा कि मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे ये दिखा कि ये सुबह 9:50, मैंने तब एग्जैक्ट गिना था 9:50। ये देखो 9:50 से 11:25 नहीं 12:15, इतना टाइम हो चुका है, ये चल ही नहीं रहा है। अब आगे मिल के भी 10 ही पॉइंट मिलेगा तो छोड़ ही देते हैं। मैं ये भूल गया कि 100 पॉइंट वाला ट्रेड आने वाला है ना। आप लोग बैठे रहे, बहुत लोग सिंपल। विजय सर ने मार दिया ना, सही है। पीयूष ने भी मारा है, पीयूष ने पूरा पकड़ा है एंड तक। 140 पे मैं बोल दिया था पीयूष को निकल जाओ। 140 145 ना। हाँ, पर यहाँ से तुमने पूछा ना निकल जाए या नहीं, तो ये 165 तो नंबर था ही अपने पास, कल ही आया था। तो ये सीधा सीधा ट्रेड, ये 50 पॉइंट की एक ही कैंडल, मैं पर्सनली निकल गया था। आप पूछते हो ना कि कितना देर वेट करते हो, ये इतना देर, उड़ने के 3 सेकंड पहले। ठीक है, अब उड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़ लेंगे कल। ये मार्केट पीक बनाता है 165 का, यहाँ बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद हम चलते सीधा, पहले यहाँ देख लेते हैं कि डेटा क्या था। 12:35, 12:35, 12:35 ये शिफ्ट हो जाता है। ये फिर से विक्टोर स्टॉप है क्या? अच्छा, परसेंटेज बढ़ने लग गई, ठीक है, यानी मार्केट और बुलिश है। अब इसका बॉटम क्या है? ये शिफ्ट होने से बॉटम 100 हो गया क्या? नहीं, बॉटम क्या है? 0.50। यहाँ क्लिक करेंगे 25,018, ये अभी भी बॉटम है, ये मत भूला करो। याद है मैं क्यों कहता था? आज दिख गया, ये 0.18 ही बॉटम है। जब तक येलो कलर है तब तक वो बॉटम है। जैसे येलो कलर हट गया, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, तो वो न्यू ईओएस हो जाएगा, तो ही जाके न्यू ईओएस बॉटम बनेगा, तब तक नहीं है। इसीलिए थ्योरी में ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो बॉटम माना करो, ये ऐसे सिचुएशन के लिए। अभी समझ आया? अब परफेक्ट क्लिक हुआ कि उतना नीचे क्यों गया, क्योंकि अगर ये बॉटम बन जाता, स्ट्रांग हो जाता, तो इतना ही गिरता 0.63 तक। उस टाइम में दिखा देता हूं आपको, 5 मिनट पहले दिखाऊंगा, फिर आगे चलते हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा है। 13:50, 13:50 सही टाइम था ना कि गलत देख लिया? सही है, 10 मिनट पहले हम लोग। क्या ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है? पक्का? ठीक है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट। अब बुक में देखो आपके, ये बेयरिश है, बायस किसके तरफ है? बेयरिश। ट्रेड कहां से है इसका? ये दोनों में से एक, एकदम सेफ आपका यूएस से ही रहेगा, यूआर से रहेगा, सॉरी, है ना। बायस इधर का उधर का ट्रेड करेंगे, क्यों मैं बोलता हूं, आप समझ आया? ऐसे में बाय नहीं करेंगे सपोर्ट से, बायस बेरिश है, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे। अब लेटेस्ट में कौन हुआ है? बेरिश, तो बेरिश ट्रेड मारेंगे। ये समझ आया? ये वाला ट्रेड मिलता है ठीक, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको और सेफ मारा करो ईओ आर से, ठीक है। पर अब इसका बॉटम कैसे ढूंढेंगे? वही बॉटम रहेगा, बॉटम तो वही रहेगा ना। अब इसको 5 मिनट और आगे करो, 2 बजे देख लो, अभी भी येलो कलर बना हुआ है, ठीक है। ये येलो कलर बना हुआ है, ये नीचे से ऊपर आया है, तो -1 ही जाता है, ठीक है। तो इतना ही जाएगा 0.20 एक्सट्रीम में। ये विक्टोर्स बॉटम हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी 0.20। अब कितने बजे गिरता है ये? 2 बजे गिरना चालू। अच्छा, इसको नेक्स्ट करके ही मिल जाएगा फिर तो। ये गिर गया, 0.18 आ गया। ये परसेंटेज 85 से 88 हुई है, कॉल खरीदने देगा क्या? परेशान करेगा, क्यों? ब्लड बाथ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, यानी बेरिश, प्लस जहां ट्रेड कर रहे हो उसके नीचे जाके परसेंटेज बढ़ रही है, तो कॉल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रेड छोड़ दिया करो, है ना। छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विजय सर, आप समझ आया कि क्यों डर लग रहा था आपको? परफेक्ट है, छोड़ सकते हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है, इस पे ध्यान रखना, ये 189 बढ़ रहा है देखो, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ से कॉल खरीदने की, है ना।
जबकि ऑलरेडी एक ट्रेड मार चुके हैं। तो पर ये जब तक नीचे 100 नहीं हो जाता तब तक ये वाला बॉटम बना के रखेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है। और वहां से रिवर्स करेगा। रिवर्स कहां तक ऊपर आएगा? यहाँ कहां तक आ सकता है? 150, क्योंकि वो तो रिस्की ट्रेड है ना, तो यहाँ आएगा ई और -1, जहां WTB है 205 तक आएगा ऊपर। और फिर यहाँ आता है क्या कलर? नहीं आता होगा। इसको देखो, अब जो वापिस आया यहाँ तक आया, फिर वही गया, अब तो फिर 2.5 बज जाता है। ये 2.15 वाला एक मोमेंट देख लेते हैं। हाँ, 2.15 वाले मोमेंट तक यहाँ भी नहीं आया है मार्केट, एक ही डाइवर्जन ऊपर आता है, उससे ज्यादा नहीं आ पाता है। ठीक है, यहाँ आ जाता तो फिर से सोच सकते थे, तब तक नहीं सोच सकते आप। यानी मेरे हिसाब से ये सब ट्रेडेबल नहीं है। पर्सनली अगर आप मुझे पूछो तो ये कुछ भी ट्रेडेबल नहीं है ना। क्या ये ट्रेडेबल था? 140 मेरे हिसाब से नहीं था, ट्रेडेबल तो नहीं था वो। और जब बॉटम लगाता है तो बॉटम के नीचे की परसेंटेज बढ़ना मतलब डराता है, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। मेरे हिसाब से यही सही ट्रेड था, परफेक्ट ट्रेड ऑफ द डे। आपने कॉल बाय किया, सपोर्ट शिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, उसकी परसेंटेज बढ़ती है, नीचे शिफ्ट होने के नीचे की परसेंटेज घटती है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये वाला मिल जाता तो क्या ही होता, फिर मजा ही आ जाता। रितेश सर कहाँ है? ये मत किया करो, है ना, इतना ऊपर जाके कॉल, यहां जाके कॉल मत खरीदा करो। और ये वाले भी गलत नहीं है, मैं बोलूंगा ये जो आपने चेज किया था ना, करो। मैं पर्सनली नहीं करता, वो बात अलग है, पर ये आपने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम था आप लोगों का। 10 पॉइंट और नीचे आता तो क्या ही हो जाता, ऐसा मार्केट ऐसे चलता, ठीक है। तो दिक्कत कुछ नहीं है वो मार्केट में। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि ये 165 पे ही क्यों रुका, वो मैंने आपको सुबह एक्सप्लेन कर दिया था। कल जब हमने पोस्ट मार्केट लिया था तो ये मार्केट 165 पे खुलनी चाहिए थी, वो खुली ही नहीं, फ्लैट खुली। तो आज वो 165 गया, रुका, फिर नीचे आया, फिर खत्म किया। इतना ही पोस्ट मार्केट था। अब आज का डेटा देख के हम कल प्रेडिक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कल का डेटा पूरा नया है, प्लस मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, अब वीकली एक्सपायरी नहीं खुल चुकी है। ये कल का डेटा रहेगा। और कल से हम लोग पोजिशनल स्टॉक ढूंढेंगे, Y2Y वाले कैश कल लाइव में ढूंढ लेंगे, आज रात को ही मिल जाए आप लोगों को तो देख लो। यहाँ से रिलायंस की क्या हाल है? 3040 चल रहा है, 3000 का बॉटम है। अरे बाप रे, ये देख रहे हो, सब भगे। 3000 मिल जाएगा हमको रिलायंस इस महीने, देखा जाएगा। अभी हम यूट्यूब पे है ना, देखा जाएगा, ठीक है। 3000 मिल जाएगा हमको रिलायंस, वहां से नीचे कुछ नहीं जाएगा। HDFC पे देख लिया जाए, HDFC भी कोई दिक्कत नहीं है, 1600, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट ट्रेड है। SBI देखा जाए, SBI भी बढ़िया। बाप रे, इतना बुलिश है मार्केट अगले हफ्ते के लिए। SBI तो सीधा 100 पॉइंट बता रहा है, जाता नहीं है। हाँ, जाता तो नहीं है, बॉटम पकड़ता है, ठीक, 840 824 वापिस। सरकारी है ना, ब्रेक ले लेता है। मेरे हिसाब से यही पोस्ट मार्केट था आज का, इतना ही। मैं पर्सनली नहीं बोलूंगा ये सब ट्रेड्स हैं, ट्रेडेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे। अभी जो देखा है मैंने, ये भी ट्रेडेबल नहीं दिखा मुझे। शायद जैसे आपने विक्टोर बॉटम बोला तो ट्रेडेबल लगा मुझे, पर नहीं है वो ट्रेडेबल, नहीं कर सकते। वो समझ आए ना क्यों नहीं कर सकते, बहुत रिस्की हो जाता। बस 50 पॉइंट का इसमें। हाँ, पर वो 50 पॉइंट जब ऊपर पहुंचता ना तो गारंटीड लॉस बुक करना पड़ता, वो दिक्कत हो जाती है। हाँ, प्लस ऊपर चल जाता ना, वो दिक्कत दिख रही है मुझे, और कुछ दिक्कत नहीं है। ये छूट गया, अब क्या बोले। यही पोस्ट मार्केट था। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसको एंड कर देते हैं।